कृष्णा, राधे राधे, जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पूजा विधि मार्गदर्शक में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सावन में हरी चूड़ियाँ कब और कैसे पहने और किस दिन पहने, और अगर पहन रहे हैं तो किस दिन उतारें, और सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ दिन कौन सा रहेगा सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने का, और सावन में ही क्यों पहना जाता है हरी चूड़ियाँ। संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहते हैं कि सावन में माता पार्वती और शिव जी पृथ्वी में भ्रमण करते हैं। सावन में जब बारिश होती है तो हर जगह हरियाली हो जाती है। उसी प्रकार कहते हैं सुहागन महिलाओं के जीवन में भी हरियाली हो जाए। हरियाली का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जिस प्रकार हर जगह हरियाली, उसी तरह हमारे सुहाग में भी हरियाली, उसी तरह हमारा सुहाग भी हमेशा हरा भरा रहे, हमारी गोद भी हमेशा हरी भरी रहे, और हमारे हाथ में हमेशा चूड़ियाँ खनकती रहे, हमारा हाथ हमेशा हरा भरा रहे, यानी हरा भरा यानी कि भरा भरा रहे चूड़ियों से। इसलिए सुहागन महिला सावन में हरी चूड़ियाँ पहनती है। देखिए, माता पार्वती को हरा रंग बहुत प्रिय है। माता पार्वती को लाल और हरा रंग अत्यंत प्रिय है। इस वजह से सावन में हरी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। और आप लोगों को जैसे पता है, नवरात्रि में भी लाल चूड़ियाँ पहनी जाती है। उसी प्रकार से सावन में माता पार्वती को हरे रंग बहुत प्रिय है। तो इस वजह से माता पार्वती की मनोकामना, माता पार्वती सुहाग देने वाली देवी है। तो अगर माता पार्वती की उपासना अगर हम करेंगे तो भी हमारे सुहाग में वृद्धि होगी। इस वजह से माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हम हरी चूड़ियाँ अपने हाथों में धारण करते हैं। कहते हैं कि सावन में अगर हरी चूड़ियाँ, अगर आपका पति आपको गिफ्ट करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। मतलब या तो आप सावन में चूड़ियाँ जब पहने जब आपके मायके से आए हरी चूड़ियाँ, जैसे आपका पहला सावन है तो कोशिश करना चाहिए हरी चूड़ियाँ आपके मायके से ही आए, और या फिर आपका पति गिफ्ट करे। जैसे हर सावन में मायके से चूड़ियाँ आई तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि चूड़ियाँ अगर मायके से आए तो बहुत, कहते हैं, बहुत शुभ होता है। इससे मायके से जब चूड़ियाँ आती हैं तो जो सुहागन महिला आपको चूड़ी देती है वो तो सुहागन रहती है। कहते हैं जब वो सुहागन महिला आपको देती है तो आपके सुहाग में वृद्धि होती है मायके से जब आती है। तो मायके से अगर चूड़ियाँ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो पति से बोलिए वो आपको हरी चूड़ियाँ गिफ्ट करें, मतलब आप उनसे खुद बोलिए कि वो आपको हरी चूड़ियाँ गिफ्ट करें। नहीं हो पाता है तो आप खुद जाके खरीद के लेकर आएँ, और कोशिश करें चाहे मायके से आए, चाहे पति गिफ्ट करे, चाहे खुद लेकर आएँ, सावन के पहले सोमवार को आपको हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, या फिर जिस दिन सावन शुरू हो रहा है या फिर उस दिन पहनिए। पर इस बार सावन शुरू हो रहा है, गुरु पूर्णिमा 29 तारीख को है, 28 तारीख। तो कोशिश करिए कि सोमवार को ही आप हरी चूड़ियाँ अपनी कलाई में धारण करिए। आप कोशिश करिए कि आप एक दो दिन पहले हाथों में मेहंदी लगा लीजिए, नेल पॉलिश लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आप हरी चूड़ियाँ पे कलाई में धारण करिए। और एकदम से आपको हरी चूड़ियाँ नहीं धारण करनी है, आपको उसके बीच में 2-3 लाल चूड़ियाँ अवश्य रूप से डालनी है, क्योंकि सुहागन का प्रतीक होता है लाल चूड़ियाँ, ठीक है। तो लाल चूड़ियाँ आपको अपने हाथों में अवश्य रूप से 1-2 ही डालिए, पर डालिए जरूर, लाल चूड़ियाँ जरूर डालना चाहिए, ठीक है। कोशिश करिए जिस सुबह आप स्नान आदि कर लीजिए, मतलब सोमवार में मंदिर जाए तो अच्छी बात है, मंदिर में ही माता को चढ़ा दीजिए, शिवालय में माता को चढ़ा दीजिए। फिर शिवालय में माता को 2-3 चूड़ी समर्पित करके वहीं से आप चूड़ी का डिब्बा उठा लाइए। फिर घर में लाके अपनी कलाई में धारण कर लीजिए, या फिर घर में पूजा करें तो माता पार्वती के सामने चूड़ी रख दीजिए। जितनी देर आप पूजा करेंगे उतनी देर चूड़ी रखी रहना चाहिए वहीं पर। फिर थोड़ी देर रखने के बाद आप अपने हाथ में पूजा के मंदिर मतलब माता पार्वती के सामने आप चूड़ी पहन लीजिए, और मन ही मन प्रार्थना करिए, है माता रानी, जिस प्रकार सावन में हर जगह हरा भरा होता है उसी तरह मेरा सुहाग, मेरे मांग में भी सिंदूर हमेशा हरा भरा रहे, यानी मेरा मांग में भी सिंदूर भरा रहे। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करना चाहिए। जब इस तरीके से प्रार्थना करके चूड़ियाँ पहनते हैं तो आपकी सुहाग में वृद्धि होती है। और जितना महत्व सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने का होता है उससे कई गुना दान करने का होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि एक दिन आप मना लीजिए सावन में, कोई सा भी दिन, सावन के आखिरी या पहले सोमवार में आप दान के लिए हरी चूड़ियाँ सुहाग का सामान ज़रूर से निकालिए। देखिए, जब आप अपने लिए निकालते हैं और दान के लिए निकालते हैं, दान क्यों किया जाता है कि उस चीज़ में वृद्धि हो। जब आप सुहाग के सामान दान करते हैं तो आपको सुहाग में वृद्धि होती है। तो आप कोशिश करिए कि आप पहले नहीं तो आखिरी सोमवार में किसी सुहागन महिला को हरी चूड़ियाँ दान अवश्य रूप से करिए, ठीक है। जब आप हरी चूड़ियाँ दान करते हैं तो आपको उतना ही फल मिलता है जितना हरी चूड़ियाँ पहनने का मिलता है, उससे कई गुना दान करने का मिलता है, ठीक है। तो आप हरी चूड़ियाँ दान अवश्य रूप से करिएगा, ठीक है। जब आप हरी चूड़ियाँ दान करते हैं तब सुहाग में वृद्धि होती है, ठीक है।
कोशिश करना चाहिए कि आप सावन के सोमवार नहीं तो सावन में लाल चीज़ों और हरी चीज़ों का उपयोग आपको अत्यंत करना है। अगर आप सावन सोमवार में नहीं पहन पा रहे हैं तो मंगलवार उठा के आप शुक्रवार को पहनें। अच्छा, मंगलागौरी व्रत तो होता है, परंतु मंगलवार को आपको हरी चूड़ियाँ बिल्कुल भी धारण नहीं करनी और ना ही उतारनी है। अब या तो सोमवार को पहनिए या फिर शुक्रवार को पहनिए, यही 2 दिन होते हैं चूड़ियाँ पहनने के। चढ़ा तो आप कभी भी सकते हैं, पर पहनने के लिए 2 ही दिन होते हैं, सोमवार या फिर सावन में सोमवार या फिर शुक्रवार। ठीक है, आप चूड़ियाँ धारण कर सकते हैं। अब उतारे कैसे? जैसे सावन हो गया तब उतारना कब? देखिए, उतारेंगे आप सावन के 1-2 हफ्ते बाद ही, तुरंत जैसे सावन तुरंत खत्म हो तुरंत आप अपनी कलाई तुरंत सुनी करेंगे हरी चूड़ियों से। 2-3 हफ्ते पहले रखें सावन में चूड़ियाँ। उसके बाद जब पूर्णिमा ख़त्म हो जाए 1-2 हफ्ते पहन लीजिए सावन ख़त्म होने के बाद, उसके बाद आपको उतार देना है। फिर इसको एक डिब्बे में करके रख देना है। अब आपको कहीं फंक्शंस में जाना है, कहीं भी आपको कॉन्ट्रैक्ट्स में हरी चूड़ियाँ पानी, तो यही चूड़ियाँ यूज़ करिए। ठीक है, और फिर ये नहीं होना है कि अगर आपके पास पुरानी चूड़ी मतलब अगली बार की सावन वाली चूड़ियाँ रखी हैं तो आपको इस सावन में इसको नहीं पहनना, हमेशा नई चूड़ी ला के पहनी जाती है। ठीक है, तो बहुत लोग कहते हैं कि क्या विसर्जन कर देना चाहिए? नहीं, चूड़ियों का कभी विसर्जन होता, भूल के भी चूड़ियों का विसर्जन, तो जो सुहागन महिला है वो किसी भी सुहाग की चीज़ का विसर्जन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, सावन में चूड़ियाँ पहन लिया, नवरात्रि में चूड़ियाँ पहन लिया, अगले दिन ले जाकर नदी में वही माता की मूर्ति के साथ या फिर सामान के साथ पूजा वाले सामान के विसर्जन में दे देते हैं अपनी चूड़ियाँ। ये बिल्कुल नहीं किया जाता, ये सुहाग के लिए सबसे बड़ा घातक। ये पता है जब कब किया जाता है? जैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में नाम नहीं लेना चाहिए कि चूड़ियाँ कब प्रवाहित किया जाता है। ये तो आप लोगों को पता होगा, जिन नहीं पता है उनको रिक्वेस्ट कि नहीं पता है तो बोलेंगे तो हम नहीं, पर आप पहन इस प्रकार की चीज़ तो बिल्कुल मतलब कि मिट्टी में दाब दिया आपने चूड़ियाँ, पीपल की पेड़ पर लटकाएँ चूड़ियाँ, नीचे रखा है आप चूड़ियाँ अपनी सुहाग, कोई भी सुहाग की चूड़ियाँ ही नहीं, सिर्फ कोई भी सुहाग की चूड़ियाँ जल प्रवाह कराए। ये जब किया जाता है जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है। ठीक है, तो कोई स्त्री नहीं चाहेगी कि उसको ये दिन देखना पड़े कि वो अपनी चूड़ियों सुहाग के समान नदी के अंदर दबा रही हो, मिट्टी में दबा रही हो, जल में प्रवाह कर रही। कोई भी सुहागन स्त्री ऐसा नहीं चाहेगी, तो कृपया करके ऐसा भूल कभी मत करिएगा सावन के बाद। ठीक है, और अगर आपने जो चूड़ियाँ पहने उसको दिक्कत करते चाहिए, कोई भी स्त्री आ रही है आपके घर में, ठीक है, तो उसको दे दीजिए। हाँ, आप अपनी चूड़ी पहने भी दे सकते हैं किसी को, पर मतलब घर में ही होनी चाहिए, कोई दूर के रिश्तेदार। गिफ्ट में नहीं देना है, पहनने के लिए देना है। सिर्फ गिफ्ट अलग होता है और पहनने के लिए देना अलग होता है। ठीक है, इसको ले लो, इसको पहन लेना। ठीक है, और ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो सावन में इसी तरीके से आपको हरी चूड़ियाँ पहननी, किस दिन पहननी है मैंने बता दिया। और भूल के भी आपको गुरुवार और मंगलवार और रविवार के दिन आपको चूड़ियाँ नहीं उतारनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण और राधे राधे, जय माता रानी दोस्तों। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी हितकारी और लाभकारी वीडियोस मिलेगी सावन के बारे में।